उत्तर प्रदेश की राजधानी में 2.0 जीएसटी कार्निवाल का आयोजन किया गया। इस कार्निवाल में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ये बात सही है, कागज की जीएसटी में कुछ विसंगतियां हैं, लेकिन इसको लेकर उद्योग विभाग को मेमोरेंडम देना चाहिए, क्योंकि पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है कि जब कपड़े पे 12% और जूते चप्पलों पे भी 12% जीएसटी लगी थी, लेकिन वहीं गुजरात के व्यापारियों ने कपड़े की जीएसटी को लेकर लगातार जीएसटी काउंसिल में मेमोरेंडम दिया और उसके बाद 12% से जीएसटी 5% कपड़ों पे लग गई थी। लेकिन वहीं जूते चप्पल के उद्योगों व्यापारियों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा कि गुजरात के लोगों ने 12 से 5% कर लिया और हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद उन्होंने भी फिर जीएसटी काउंसिल में लगातार अपने मेमोरेंडम दिए और उसके बाद उनको भी 5% किया गया है। इस तरह से देखा जाए, अगर आपकी अपनी कोई समस्या विसंगतियां हैं तो उनको दूर करने के लिए आपको लगातार प्रयासरत रहना पड़ता है। ये बात सही है कि हमेशा हर चीज एकदम से 100% श्योर नहीं होती है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री ने हमारे देश में जीएसटी 2.0 कार्निवल लाए हैं, उससे हमारे लोगों की आज खरीद की क्षमता बढ़ गई है, बाजार में पैसे की उपलब्धता बढ़ गई है और इसीलिए हम लोग सब कहते हैं, घटिया जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। कुछ माननीय विधायक से अनुरोध करेंगे कि उनका अंग वस्त्र और पुष्प से धारण करने यत्न करें। हमारे बीच में व्यापार मंडल से हमारे संदीप गौड़ जी, अंबू शर्मा जी। मैं समझता हूं कि इतनी कठिन परिस्थिति में उन्होंने देश को कहां से कहां पहुंचाया। जो लोग ज्यादा जानकारी रखना चाहते हैं उनको ज्यादा जानकारी है, नहीं तो कॉमन आदमी भी ये महसूस करता है कि सत्ता हो तो ऐसी ही होना चाहिए। ऐसे भी लोग जो उनको वोट नहीं देते, किसी मजबूरी बस, चाहे वो पार्टी का बंधन हो, विचारधारा का बंधन हो या दूसरे कारण, लेकिन वो भी मोदी में कमियां निकाल पाना मुश्किल पाते हैं अपने आप। और ये सही मायने में एक शायर ने कहा था कि लोग कहते हैं बदलता है जमाना अक्सर, और मर्द वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं। उन्होंने पब्लिक परसेप्शन बदला, और पब्लिक परसेप्शन कभी एक दो घटनाओं से नहीं बदलता। लगातार चेन ऑफ इवेंट्स ऐसी हो, लगातार ऐसे क्रियाकलाप हो, इसकी वजह से आज पब्लिक परसेप्शन बदला है। जब कोई नई व्यवस्था लागू होती है तो एकदम से उसके लिए नहीं कहा जा सकता कि वो फूल प्रूफ हो जाए, और यही स्थिति जीएसटी काउंसिल के संबंध में थी। लेकिन एक ऐसा अभिनव प्रयोग है कि जो पार्लियामेंट में जो आप देखते हैं अप्रोर, जरा जरा सी बात के ऊपर बायकाट होता है, शोर शराबा होता है, बायकाट होता है, और फिर उसके बाद घंटों और हफ्तों पार्लियामेंट नहीं चल पाती, और वो हर बार कोई न किसी विषय के ऊपर ये चीज आती थी। तो ये सोचा गया कि रेट नेशनलाइजेशन कमेटी एक बना दी जाए, और वो जो उसमें थ्रेश आउट करके पूरी को कि कितने स्लैब हो, क्या क्या हो। तो इससे पहले जो काउंसिल हुई थी जैसलमेर के पहले, उसमें तो एक 5वां स्लैब और आ गया। लेकिन बाद में चूंकि केंद्र सरकार का प्रपोजल आया कि उसको सिंप्लीफाई करने का, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको पहले से अनाउंस कर दिया था 15 अगस्त को कि हम दिवाली पे आपको एक उपहार देंगे, और उसको जितना ज्यादा इस 9 महीने में, हम समझते हैं 8 महीने में, उन्होंने काफी कुछ इसके ऊपर एक्सरसाइज करके और मोटे मोटे तरीके से एक मन बनाया कि हम लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, आपका अगर 30,000 की पॉलिसी है, अभी तक आपको करीब 5400 रुपए टैक्स देना पड़ता था। 40,000 की पॉलिसी है तो 7200 टैक्स देना पड़ता। इसको
इसके ऊपर ये था कि ग्रुप इंश्योरेंस को तो वैसे रहने दिया जाए, लेकिन इसके ऊपर कम करके 5% ले आ जाए। हमारे जितने भी सर्विस प्रोवाइडर थे वो खास तौर से जो प्राइवेट इंश्योरेंस वाले थे वो इस बात के लिए ज्यादा थे कि भाई किसी न किसी तरीके से 5% रहने दिया जाए, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस। लेकिन बाद में चूंकि वहां से आया था और उसके ऊपर भी काफी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, लेकिन बाद में पास हो गया। ये बहुत बड़ा फैसला था। हमारे अभी मिश्रा जी ने भी इस बात को कोट किया था कि इंश्योरेंस लोगों में खास तौर से भविष्य के लिए या किसी प्रकार की इनसिक्योरिटी रहती है माइंड में, तो हेल्थ भी और लाइफ इंश्योरेंस पर भी अब तो जो है फिर 0 हो गया। रामेश्वर भैया को भी सम्मानित करने का क्षण है। रामेश्वर भैया को भी आने आप करिए, आवाज को बात करिए। मणि विधाई जी को, मणि मंत्री जी को, और उसके बाद जो है जहां आदरणीय सुरेश खन्ना जी जैसे मार्गदर्शक हो वहां पहचान बड़ी होती है। उन्होंने यूपी को न सिर्फ बजट बल्कि दिशा दी है। अब यह धरती भारत की रफ्तार की परिभाषा बनी है। बजट के पन्नों में उन्होंने विश्वास लिखा है, हर नीति में विकास का इतिहास लिखा है। संख्या से संवेदना तक जो रिश्ता बनाया, आदरणीय सुरेश खन्ना जी ने उत्तर प्रदेश का स्वर्णिम प्रकाश दिखा है। तो दिख रहा था तो मैंने कहा सबने उम्र लग जाती है बदलने में। एक बहुत यानी कि जितने भी परिवर्तन होते हैं वो आज योगी जी का जो आप देख रहे हो 8 वर्ष में जितना उत्तर प्रदेश में जितना उनका क्रेज है उससे कहीं ज्यादा दूसरे प्रांतों में। मैं जापान गया था, वहां लोगों ने कहा कि यहाँ एक दफे योगी जी को भेज दो। ऑस्ट्रेलिया के सांसद कहते हैं यहाँ योगी को भेज दो। तो ये एक दिन में नहीं बना, तो बड़ी मुश्किल से कोई सुबह मुस्कुराती है, बड़ी मुश्किल से कोई सुबह मुस्कुराती है। गम की हर शाम दबे पांव चली आती है। वक्त लगता ही नहीं जिंदगी बदलने में, पर बदलने में वक्त जिंदगी लग जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार में स्वागत है। नमस्कार जी, respected sirs, on the dais, off the dais. It was truly an honor to conduct this GST event at Mercure, Lucknow, Gomti Nagar. Extend my heartfelt gratitude to you for choosing our property as the venue of such significant occasion with Dr. Honorable Minister of Finance, Suresh Khanna ji, along with my brother, Dr. Rajeshwar Singh ji, for something else. Your trust and support mean great to us, sir. Your presence not only added immense grace to the event, but also marked a defining moment for us, sir. Our hotel, which began its journey in the March, this March 15th, we started the hotel, sir, and it's been operating its soft launch and soft launch phase. Now feels that truly that this is inaugurated and complete with your esteemed presence, sir. Great honor, sir, from us. I'm deeply thankful for your encouragement in allowing us to establish and grow our business in Uttar Pradesh, particularly in Lucknow, sir. Despite the initial challenges, what we had, apprehensions from several quarters, you're confident in us for strengthening us, contribute meaningfully to the states of hospitality landscape, sir. Once again, I thank you for your support and being part of a milestone moment in our country, in our journey. We look forward to welcome you again soon, sir. Thank you very much for this opportunity, sir.